ओम श्री गणेशाय नमः। ओम साईनाथाय नमः। अध्याय 5। श्री साईं बाबा का व्यक्तित्व। श्री साईं बाबा के संगिध्य के कारण शिरडी का महत्व विशेष बढ़ गया। उन्होंने इस भवसागर पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिसे पार करना बड़ा कठिन है। शांति उनका आभूषण था और वे साक्षात ज्ञान स्वरूप ही थे। वैष्णव भक्त सदैव वहां शरण पाते थे। दानवीरों में वे राजा कर्ण के समान दानी थे। वे समस्त सारों के स्वरूप थे। सांसारिक पदार्थों में उनकी रुचि नहीं थी। वे सदा आत्म स्वरूप में ही लीन रहते थे। अनित्य वस्तुओं का आकर्षण उन्हें छू भी नहीं पाया था। उनका हृदय शीशे के समान उज्ज्वल था। उनके शीर्ष मुख में सदैव अमृत वर्षा होती थी। अमीर और गरीब उनके लिए सभी समान थे। मान अपमान उन्हें किंचित भी चिंता न थी। वे निर्भय होकर संभाषण करते, भांति भांति के लोगों से मिलजुल कर रहते, नृत्यों का अभिनय और नृत्य देखते और गजल कवालियाँ भी सुनते थे। इतना सब करते हुए भी उनकी समाधि जरा भी भंग ना होती थी। अल्लाह का नाम सदा उनके होठों पर रहता। जब दुनिया जागती तो वे सोते और जब दुनिया सोती तो वे जागते। उनका अंतःकरण सागर की तरह शांत था। उनकी कार्य प्रणाली का कोई अंत नहीं पा सकता था। कहने के लिए तो वे एक स्थान पर निवास करते थे, परंतु विश्व के समस्त व्यवहारों व व्यापारों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनका दरबार ही निराला था। वे नृत्य अनेक की विंध्यां करते थे, परंतु उनकी अखंड शांति किंचित मात्र भी विचलित न होती थी। वे सदा मस्जिद की दीवार के सहारे बैठे रहते थे तथा प्रातः मध्यम और सायंकाल लेंडी और चावड़ी की ओर वायु सेवन करने जाते। तब भी सदा आत्मस्थित ही रहते। सर्वथा सिद्ध होकर भी वे साधुओं के समान आचरण करते थे। वे विनम्र, दयालु तथा अभिमान रहित थे। उन्होंने सदा सुख दिया। उनके श्री चरणों को स्पर्श पाकर शिरडी पावन बन गई। उनका महत्व असाधारण हो गया। जिस प्रकार ज्ञानेश्वर ने आलंदी और एकनाथ ने पैठन का उत्थान किया, वही गति श्री साईं बाबा द्वारा शिरडी को मिली। भक्तगण के लिए शिरडी एक दूसरा पंढरपुर, जगन्नाथपुरी की द्वारका, बनारस, काशी, मालकेश्वर तथा गोकर्ण महाबलेश्वर बन गई। श्री साईं का दर्शन करना ही भक्तों का वेद मंत्र था, जिसके फलस्वरूप आस्किति घटती और आत्मदर्शन का पंथ सुगम होता था। उनका श्री दर्शन ही योग साधन था और उसमें उनसे वार्तालाप करने से समस्त पापों का शमन हो जाता था। उनका पाद सेवन करना ही त्रिवेणी प्रयाग स्नान के समान तथा चरणामृत पान करने मात्र से ही समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती थी। उनकी आज्ञा हमारे लिए वेद ज्ञा थी। प्रसाद तथा उद्दी ग्रहण करने से चित्त की शुद्धि होती थी। वे ही हमारे राम और कृष्ण थे, जिन्होंने हमें मुक्ति प्रदान की। वे ही हमारे परब्रह्म थे। वे सदा आत्मस्थित चैतन्य तथा आनंद की मंगल मूर्ति थी। कहने को तो शिरडी उनका मुख्य केंद्र था, परंतु उनका कार्य क्षेत्र पंजाब, कलकत्ता, उत्तरी भारत, गुजरात, ढाका और कोंकण तक फैला हुआ था। श्री साईं बाबा की कीर्ति दिन प्रतिदिन चहु और फैलने लगी और जगह जगह के दर्शननाथ आकर उनके भक्त लाभ उठाने लगे। केवल दर्शन से ही मनुष्य, चाहे वे शुद्ध अथवा अशुद्ध हृदय के हों, के चित्त को परम शांति मिल जाती थी। उन्हें उसी आनंद का अनुभव होता था जैसा कि पंढरपुर में विट्ठल के दर्शन से होता है। यहाँ कोई अतिशोक्ति नहीं है। देखिए एक भक्त की अनुभूति जो यहाँ दी जा रही है। ओम श्री साईनाथाय नमः।